Good morning, my dear students. Welcome to Sri Krishna Public School. Today, online class, Chapter 3, My Family. क्लास 2 ईवीएस की बात कर रहे हैं। चैप्टर 3 मेरा परिवार जो होता है, कैसे परिवार होते हैं। हमने चैप्टर 3 माई फैमिलीज़ के बारे में अध्ययन किए कि मेरे परिवार में कैसे लोग होते हैं, उनकी जो न्यूक्लियर्स फैमिली होती है, एक बिग फैमिलीज होती हैं एंड स्मॉल फैमिलीज होती हैं। जो कि न्यूक्लियस फैमिली जो होते हैं, एकल परिवार जो होते हैं, इसमें जो बिग फैमिली होती हैं इनमें पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, 2 चिल्ड्रंस, 3 चिल्ड्रंस जो होते हैं, ये एक बिग फैमिलीज़ के रूप में होती हैं। इनके बारे में पिछली क्लासेस में हमने बात किए थे कि जो कि रिवीजन क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम जो माई फैमिली है इनके बारे में पुनः मैं रिवीजन क्लास के रूप में बात करूँगा। कुछ बच्चों की डाउट्स से उनको क्लियर करना चाह रहा हूँ। ओके बेटा, नाउ स्टार्ट माई फैमिली। साइना ड्रॉस ए पिक्चर ऑफ हर फैमिली इन ए ड्राइंग कंपटीशन। साइना स्कूल में ड्राइंग प्रतियोगिता में अपने परिवार का क्या करती है, चित्र बनाती है। ओके, सी टेल्स हर टीचर अबाउट हर फैमिली। अपने परिवार का क्या बनाते हैं, चित्र बनाती है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर बताया गया है, इमेज देखिएगा, इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आई लिव विथ माई फादर, मदर एंड यंगर ब्रदर। आई लिव इन न्यूक्लियर फैमिली। क्या बताया गया है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ के बारे में बात की गई है। जो वह अपने शिक्षक को क्या कर रहे हैं, अपने परिवार के बारे में बताती है। कैसे बताती है कि अपने शिक्षक को बताया जा रहा है कि हर टीचर अबाउट फैमिली, कि अपने शिक्षक को बता रही हैं कि अपने परिवार के बारे में बताती है। कैसे बता रही हैं, यहाँ पर इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इमेज में जो दिए हुए हैं, यहाँ पर इमेज दिए हुए हैं कि आई लिव विथ माई फादर, मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूँ। यंगर ब्रदर्स, आई लिव इन ए न्यूक्लियर फैमिली। और छोटा एक परिवार है, मेरा एक छोटा परिवार है, जो कि मेरे भाई हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, जो एक न्यूक्लियर फैमिली के रूप में मैं क्या करती हूँ, रहती हूँ, बताया गया है, साइनस के द्वारा बताया गया। ओके बेटा, यहाँ पर देखिएगा कुछ इमेज में जो दिए हुए हैं, इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इनके जो इमेज कुछ दिए हुए हैं, इमेज में दिए हुए हैं, यहाँ पर बताया गया है कि ए फैमिली इज ए ग्रुप्स। नीचे पैराग्राफ देखिएगा, जो नीचे पैराग्राफ दिए हैं इनको आप समझ सकते हैं। देखिए कि जो नीचे पैराग्राफ्स में कि ए फैमिली इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू इच अदर के बारे में है कि एक परिवार एक दूसरे से संबंधित लोगों का समूह है। एक जो परिवार होते हैं, एक फैमिली ग्रुप्स जो होते हैं, पीपल्स जो होते हैं, एक दूसरे से क्या होती हैं, रिलेटेड होती हैं, संबंधित होती हैं। जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड चिल्ड्रंस टूगेदर मैक ए फैमिली। दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और बच्चे मिलकर एक परिवार बनाते हैं। ठीक है, ऑल मेंबर ऑफ ए फैमिली मे और मे नॉट लिव इन द सेम हाउस। ओके, यहाँ पर बात की गई है कि एक परिवार के सभी सदस्य एक ही घर में रह सकते हैं और नहीं भी। एक परिवार के सदस्य जो होते हैं एक ही घर में रहते हैं, जैसे चाचा चाची की बात करते हैं, अंकल आंट्स जो बात कर रहे हैं, मम्मी पापा की बात कर रहे हैं कि वह एक ही घर में रह सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। मे टू मे एंड नॉट लिव इन द सेम हाउसेस। ओके, यहाँ पर सेम हाउसेस की बात की गई है एंड नॉट के बारे में बात की गई है कि वह एक ही घर में रह सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। ओके बेटा, नीचे पैराग्राफ देखिएगा, न्यूक्लियर फैमिली जो होती हैं, जो एकल परिवार होते हैं, कैसे परिवार होते हैं। ए न्यूक्लियस हैज़ ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, इट मे बी बिग और स्मॉल। बिग एंड स्मॉल्स के बारे में बात की गई है। जो कि न्यूक्लियर जो फैमिलीज होते हैं, न्यूक्लियर जो फैमिली होते हैं, एकात्मक जो परिवार होते हैं, केवल माता पिता और बच्चे होते हैं। कहाँ, केवल माता पिता और बच्चे होते हैं। यह बड़ा या छोटा भी हो सकता है। यह जो परिवार होते हैं बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, जो एकल तक परिवार जो बताए गए हैं।
यहाँ पर देखिएगा इमेज आप देखिएगा, यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली, एक स्मॉल फैमिली के बारे में बताया गया है, एक बिग फैमिली के बारे में बताया गया है। एक स्मॉल जो फैमिली होती है माता पिता और चिल्ड्रंस होते हैं, और एक बिग जो फैमिलीज होती हैं माता पिता के साथ 2, 3 या 4 बच्चे भी क्या होते हैं, चिल्ड्रंस जो होते हैं वह एक बिग फैमिली के रूप में होते हैं। ओके बेटा, एनी डाउट? नेक्स्ट देखिएगा, साइना वांट्स टू नो, साइना कुछ कहना चाह रही है कि डू यू नो व्हाट ए सरनेम इज, डिस्कस इन क्लास, आपको चर्चा करनी है अपनी क्लासेस में कि क्या आप जानते हैं कि उपनाम क्या है। डिस्कस अपने क्लास में आप डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ योर नेम, सरनेम्स, अपने सरनेम्स क्या है इनके बारे में भी आप डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। ओके, नेक्स्ट पेजेस देखिएगा, पेज नंबर 12 के बारे में बात करेंगे कि वहाँ पर कुछ चीज़ बताया गया है, इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया है इनके बारे में, जो न्यूक्लियर्स फैमिली होती हैं, कैसी फैमिलीज होती हैं, इनके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। अब बात करते हैं जॉइंट्स फैमिली, जो संयुक्त परिवार होते हैं वो कैसे होते हैं। संयुक्त परिवार जो होते हैं, बड़ा परिवार होता है, उनमें क्या होती है, ए जॉइंट्स फैमिली हैज़ ग्रैंड पेरेंट्स एंड अंकल्स, आंट्स एंड कॉजिन्स लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउसेज। ओके बेटा, यहाँ पर देखिएगा इमेज में दी हुई है कि जो जॉइंट संयुक्त परिवार होते हैं, संयुक्त परिवार में कौन कौन से लोग होते हैं, उनके साथ में कौन से रहते हैं, इनकी ये चीज़ बताया गया है। संयुक्त परिवार में एक ही घर में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और चचेरे भाई एक साथ रहते हैं। जैसे यहाँ पर इमेज में दिखाया गया है कि जो संयुक्त परिवार होते हैं वहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट, कॉजिन्स एंड लिविंग टुगेदर द सेम हाउसेज, और क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, और उनकी जो हाउसेज रहती हैं वो क्या होती हैं, एक ही होते हैं, बताया गया है। ठीक है बेटा, नीचे कुछ दिया हुआ है, हाउ वी आर रिलेटेड, आप देखिएगा कि जो साइना के जो फैमिलीज थे, है ना, जो साइना की फैमिलीज थी कैसे रिलेटेड थे। यहाँ पर देखिएगा साइना के जो फैमिलीज़ के बारे में बताया गया है, जैसे साइना ब्रदर, मदर एंड फादर, एक जॉइंट फैमिली के रूप में बताया गया है। साइना पेरेंट्स और द ग्रैंड पेरेंट्स, जो साइना की माता पिता की दादा दादी, एंड जो बहन उनकी चाची, उसके पिता माता, भाई उसके चाचा, ये सब चीज़ यहाँ पर बताया गया है। साइना के जो भाई के साथ हैं, मम्मी पापा हैं, उनके फैमिलीज़ के बारे में बताया गया है। नीचे कुछ इमेज दिए हुए हैं साइना के जो फैमिलीज़ हैं, यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स बताया गया है। जैसे यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स जो एक फैमिली के बारे में बताना चाहूँगा, जो मम्मी के रिलेटिव होते हैं उसको मातृत्व परिवार बोला जाता है, और जो पापा के परिवार होते हैं उसको पितृ परिवार बोला जाता है। ओके बेटा, यहाँ पर उनकी ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर उनके जो हैं, और इन यहाँ पर बताया गया उनके उनके पिताजी के यहाँ पर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर्स के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार उनके जो रिलेटिव्स हैं, जैसे यहाँ पर भी बताया गया है, उनके अंकल आंट्स के बारे में भी बताया गया है कि अंकल्स आंट्स कौन कौन के होते हैं। अंकल्स आंट्स एक संयुक्त परिवार के बारे में बात की गई है। यहाँ पर जो उनकी एक जो जोड़े होते हैं, कपल्स जो होते हैं, पति पत्नी जो होते हैं, उनकी जो मातृत्व परिवार होते हैं एंड पितृत्व जो परिवार होती हैं अलग अलग होती हैं, यह चीज़ बताया गया है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेजेस देखिएगा। नेक्स्ट पेजेस में बताया गया है साइना अंकल्स और अंकल आंट, चिल्ड्रन और हर कज़न्स के बारे में बात की गई है। जो साइना के जो चाचा चाची होते हैं, साइना के चाचा चाची या फिर मौसा के बच्चे उसके चचेरे भाई हैं। जो चाचा हैं, साइना के चाचा या मौसी, साइना के जो चाचा या मौसी जो हैं उनके चचेरे भाई हैं। सेकेंड में बताया गया है कि साइना इज़ हर ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड डॉटर एंड हर ब्रदर इज़ दियर ग्रैंड सन्स। साइना उसके दादा दादी की पोती है और उनका भाई उनका पोता है। उनका भाई जो है उनका पोता है, बताया गया है। कुछ फैक्ट ऑन्स मैं बताना चाहूँगा। नीचे जो फैक्ट ऑन्स दिए हैं कि फादर्स रिलेटिव और द पैटर्नल रिलेटिव एंड मदर रिलेटिव और द मैटरनल्स रिलेटिव। यहाँ पर फादर जो हैं, जो उनकी जो रिलेटिव हैं, जो
पैटर्नल रिलेटिव्स के बारे में मैं अभी भी थोड़ी देर से पहले बात कर रहा था। उनकी जो पैटर्नल रिलेटिव्स हैं, पैटर्नल रिलेटिव्स एंड मदर्स के जो होते हैं रिलेटिव होते हैं वो मैटरनल रिलेटिव्स कहलाते हैं। जो पैतृक रिश्तेदार होते हैं और जो माता के होते हैं वह मामा के जो रिश्तेदार होते हैं वह मैटरनल रिलेटिव्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा। कुछ साइना यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं कि साइनार्स रिलेटिव कि सर्कल द करेक्ट आंसर ऑन्ट्स एंड हस्बैंड्स इज अंकल एंड कॉजिन्स। सेकेंड में बताया गया है ऑन्ट्स वाइफ इज ग्रैंड मदर आंट्स। ओके। एंड यहाँ पर बताया गया है कि हेल्पिंग वन अनदर के बारे में बात की गई है। कुछ हेल्पिंग एंड वन अनदर के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। जैसे कि जो एक दूसरे से सहायता किया जाता है, कैसे सहायता करते हैं, एक दूसरे का हेल्प कैसे करते हैं, कैसे उनको विशेष की जाते हैं और एक दूसरे की सहायता कैसे करनी चाहिए, इनके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स अध्ययन कीजिए। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होती है मेरे को बताइए, मैं पुनः उस चैप्टर्स के बारे में पुनः अध्ययन करूँगा। कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं उनके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। जब हेल्पिंग्स टुगेदर के बारे में बात करेंगे तो आप लोग भी अच्छे से स्टडी करिएगा, एक चैप्टर्स को पढ़ के आइएगा। उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। ओके बेटा, बाय बेटा।